दोस्तों, आलस आपके जीवन में आप पर हावी होता जा रहा है और कैसे आप उसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं, चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक बालक महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। फिर वो महात्मा कहते हैं कि आलस के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ना होना और दूसरा कारण है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ ना होना। जीवन से तो आलस जा ही नहीं सकता, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य तो है लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वह भी आलस की चपेट में आ जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और यह हमें मूर्ख बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो यह तुमसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा। यह तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे, ना ही ध्यान कर पाओगे। ये तुम्हें धन कमाने के लिए कभी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुमसे कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। और ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, बल्कि ये तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात यह है कि तुम मूर्ख बनते रहते हो। महाराज, फिर इसका समाधान क्या है? ये जो तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम मन के साथ करो। यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम उसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुमसे कहे कि कुछ देर सो जाता हूँ, उसके बाद काम करूँगा, तो तुम उससे कहो कि कुछ देर क्यों, ज़्यादा देर सोऊंगा, लेकिन उससे पहले काम पूरा करूँगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा आज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो तुम तुरंत उससे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा, लेकिन उससे पहले 1 घंटे व्यायाम करूंगा। लेकिन कब तक अपने मन को मूर्ख बनाओ? जब तक तुम अपने आलस से मुक्त रहना चाहते हो तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। महाराज, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भीतर से कुछ करने को मन ही नहीं करता। फिर ऐसे समय में क्या करूं? मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझाना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वह तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा? मरे हुए भोजन का अर्थ है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति अपने सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता, जैसे कि पिज्जा और बर्गर आदि। इसलिए भोजन ऐसा करो कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस, जैसे फल व घर का बना हुआ सादा भोजन आदि। महाराज, शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से, यानी कि एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हें सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, या फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। फिर जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने बनाया था कि उन्हें पहले अपना लक्ष्य थोड़ी ही पता था कि वहां मंजिल मिल जाएगी। वे तो सिर्फ निकल पड़े थे, आशा थी मन में, लेकिन वो भी टूटने लगी थी। लेकिन अंदर से प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पाकर ही रहे। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, जैसे वह तुम्हें बना रहा है। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बनाकर शराबी बना देता है। एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं।
या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो या फिर तुम इसे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया तो यह मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है कि यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब और कैसे चाल चलेगा, इसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूक व्यक्ति के साथ रहो या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी होगे, और अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी ऊर्जावान बनोगे। मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त से शुरू करना चाहिए। इसी समय की, सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की एक चाल है। इसीलिए अभी और इसी वक्त से काम पर लग जाओ। महात्मा की बातें उस बालक को समझ में आ गई और वह अपने घर चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।